गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप कैसे बना सकते हैं इन 1 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा है, 0 1 2 3 4, 0 से लेकर मैंने 4 तक की यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं और सबको मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड लगाऊंगा। 0.4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। आफ्टर दैट सबका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा। अब देखिए 0.4 अगर आप करते हैं तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0। 1/4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 और 2/4 का मीनिंग हो जाएगा 1/√2। 3/4 मतलब √3/2 और 4/4 ये आपका हो गया 1। तो आपकी ये वैल्यूज निकल गई हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो साइन की फाइंड हो गई हैं। मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। तो इस ट्रिक से आप साइन की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली, अब आपको कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन और कॉस की वैल्यूज आपस में उल्टी होती हैं। जो साइन में फर्स्ट वैल्यू है वो कॉस में लास्ट वैल्यू है। देखिए, सबसे पहले आपने साइन की सारी वैल्यू लिख ली है। अब इसके बाद साइन की जो लास्ट वैल्यू है मतलब 1, उसके बाद सेकेंड लास्ट √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो कॉस की वैल्यू आप इजीली याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने की एक ट्रिक और है, देखिए कैसे। साइन और कॉस में रिलेशन ये होता है कि साइन और कॉस में जिन एंगल्स का टोटल आपका 90 आता है उनकी वैल्यू सेम होती है। अब वो कैसी होती है वो आप देखिए, साइन में 0 डिग्री और कॉस में 90 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों का टोटल आपका 90 आ रहा है। इसी टाइप से साइन में जो 30 की वैल्यू है वही आपकी कॉस में 60 की वैल्यू है। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू आपने याद कर रखी है और आपसे पूछा गया है कि कॉस 60 की निकालो, तो आप ये देख लीजिए कि 60 में कितना प्लस करेंगे आपका 90 आ जाता है। तो आपने क्या करा, आपसे पूछा गया कि कॉस 60 की वैल्यू कितनी है और यू नो दैट कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सिंपल सी बात है, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। इसी टाइप से जो साइन में 45 की है वो कॉस में भी 45 की है, जो साइन में 60 की है वो कॉस में 30 की है। इसी टाइप से जो साइन में 90 की है वो कॉस में 0 डिग्री की है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल दी है तो कॉस की आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी साइन और कॉस की वैल्यू। अब इसके बाद अगर मुझे tan की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको बताया था मैंने पहले वाली वीडियो में, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप देखिए, आपने साइन की निकाल दी वैल्यू, कॉस की निकाल दी, अब आपको फाइंड करनी है tan की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सपोज करो मुझे tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan 0 हो जाएगा आपका साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो 0/1 मतलब 0। इसी टाइप से अगर मुझे tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो देखिए 1/2 को अगर आप √3/2 से डिवाइड लगाएंगे तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 1/√3। इसी टाइप से आप tan 45, tan 60 और tan 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड कैसा है, 1/0। अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड लगाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो आप एक बात ध्यान रखिए, 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। जरूरी नहीं है कि 1/0 समथिंग अपॉन 0 पर कुछ भी होगा, नीचे आपका 0, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। और अगर 1/ नॉट डिफाइंड है तो उसको बोलते हैं हम 0। तो आप देखिए, आपने साइन कॉस tan की वैल्यू निकालनी सीख ली है। अब आपसे पूछा गया है कॉसेक की वैल्यू, और यू नो दैट कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की जो भी वैल्यूज हैं उनका आप अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आपकी कॉसेक की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कॉसेक 0 की वैल्यू बताइए, आपको बताया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और अभी मैंने आपको बताया कि 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। तो यहां गया नॉट डिफाइंड। इसी टाइप से साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2। साइन 45 की 1/√2, तो कॉसेक 45 की √2। इसी टाइप से आप आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी सिखाई, इसी टाइप से आप सेक की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक जो होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल है और जो कॉट है वो आपका tan का रेसिप्रोकल है। तो आज आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख लिया होगा होपफुली, और होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।